राम राम जी। तो दोस्तों, माया के मिटाने का उपाय क्या है? हम सभी अपने मन को शांत करना चाहते हैं। हम सभी परमानंद परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो हर समय हर वक्त अखंड आनंद हमारे मन में बरसाता है। हम उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं जो महात्मा बुद्ध के पास थी, गुरु नानक के पास थी। वो अवस्था हमें कैसे प्राप्त हो? तो माया को हटाने का एक सरल उपाय है, हमारे मन में जो संसार भरा भरा है उसमें एक छोटे से नंद गोपाल को, एक छोटे से कृष्ण कन्हैया को भी डाल दो। परमात्मा को अपने मन में थोड़ी सी जगह दे दो। तो कहते हैं ना कि उंगली पकड़ाई थी हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही जो परमात्मा है, अगर उसको थोड़ी सी जगह भी हमारे हृदय में मिल जाए तो वो संसार को खुद ब खुद निकाल देगा। ये जो पूतना रूपी संसार हमारे मन में भरा पड़ा है, इसको खुद ब खुद ही परमात्मा निकाल देगा। इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जरा अपने मन में कल्पना तो करो कि वो कृष्ण कन्हैया, वो राम हमारे हृदय में निवास करते हैं। भोलेनाथ, वो कृष्ण हमारे मन में रहते हैं। तो अगर हम इस बात की कल्पना करनी शुरू कर देते हैं, जिस व्यक्ति से आपका मोह है, जिस वस्तु से मोह है, उसके साथ परमात्मा को जोड़ दो। जितना ध्यान उस वस्तु का, उस व्यक्ति का करते हो, उतना ही परमात्मा का भी करो, दोहरा ध्यान करो। तो मेरा ये दावा है और संतों का भी ये कथन है कि परमात्मा जीत जाएंगे और संसार हार जाएगा। स्वामी अखंडानंद जी भी यही कहा करते थे कि अगर परमात्मा को थोड़ा सा स्थान हम अपने हृदय में दे देते हैं तो वो हमारे हृदय को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। वो एक कथा सुनाते थे कि गंगा नदी के किनारे एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा रहते थे। तो वो बोलते थे कि काफ़ी ठंड का समय था और नदी की धारा भी काफ़ी तेज़ थी और मैं उनको मिलने के लिए वहाँ गया। मेरे मन में बड़ी लालसा थी उनके दर्शन करने की। तो जब मैं मिलने गया तो धारा इतनी तेज़ थी कि अगर पैर फिसल जाता तो गंगा में बह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ गए। और वहाँ जाकर जब संत जी से मिले तो उन्होंने ये उपदेश दिया कि अगर तुम्हारे हाथ में माटी है तो उस हाथ से मक्खन पकड़कर तुम कैसे खाओगे? तुम्हें तो माटी का स्वाद आएगा, माखन का तो स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए पहले अपने हाथ को साफ करो, फिर उस साफ हाथ से मक्खन का आनंद लो। ऐसे ही अगर तुम्हारे मन में संसार ही भरा पड़ा है, संसार की इच्छाएं हैं, संसार की वासनाएं हैं, तो उस परमात्मा का आनंद तुम कैसे ले सकते हो? तुम भटकते ही रहोगे। तो अगर परमात्मा का आनंद लेना है तो पहले अपने मन को साफ करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करो। और अगर हम अपने मन में परमात्मा की कल्पना करनी शुरू कर दें कि वो परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हमारे सारे विचारों को देख रहा है, वो हमारा ख्याल रख रहा है, हमारे भोजन का प्रबंध कर रहा है, तो वो परमात्मा का ध्यान ही हमें संसार से छुड़ा देगा। तो अखंडानंद जी कहते थे कि मैंने ये ज्ञान बड़े कष्ट से पाया था, तो वो अभी भी मुझे याद है। लेकिन आप सब ये जो ज्ञान है आराम से बैठकर सुन लेते हैं, तो इसलिए बिना तपस्या के लिया हुआ ज्ञान आपको कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं देता। अगर इसके लिए कुछ तप किया होता, कष्ट उठाया होता, तो वो जीवन भर आपको याद रहता। तो अगर ज्ञान आपको बिना कष्ट उठाए मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनुपयोगी है, उसका कोई सार नहीं है। उसको अगर अपने जीवन में ढाल लेंगे तो ये जो चिंताग्रस्त जीवन है चिंता मुक्त आनंद कंद बन सकता है। धन्यवाद।